अब यार स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आज की वीडियो का टाइटल है राइट टाइम राइट पर्सन ऑलवेज चूज यू। हर बार की तरह इस वीडियो को भी 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है बी पेशेंट विद काम, दूसरा भाग है राइट टाइम राइट पर्सन चूज यू और थर्ड भाग है कांग्रेट्स योरसेल्फ। तो इस बार भी थोड़ी पहले एक छोटी सी स्टोरी बताई जाए। तो स्टोरी है एक शॉपकीपर की। एक शॉपकीपर होता है, वो अपने दुकान के आगे बड़ा सा अच्छा सा पर्चा लगा देता है कि उसके यहाँ पपीज़ मिलते हैं बड़े प्यारे प्यारे, लेकिन और पोस्टर ऐसा लगाता है कि पता नहीं चलता कौन से पपीज़ मिलते हैं, बट एक तरीके बच्चों का अंदर अट्रैक्शन के कारण बनता है कि चलो अंदर जाके देखें कि किस किस टाइप के अंदर पपीज़ है। तो एक छोटा सा बच्चा जाता है अंदर धीरे धीरे चल के कि अंदर पपीज़ है। तो कहता है, शॉपकीपर कहता है बिल्कुल हाँ। तो कहते हैं तो कितने से कितने रेंज के बीच में। तो वो बताता है कि ऐसी है, मतलब अमेरिका कहानी है डॉलर की, तो डॉलर्स के बीच में बताता है कि $20 से $50 के बीच में। तो वो अपना बच्चा अपने जेब से पैसा निकालता है और कहता है मेरे पास केवल $5 है, क्या मैं उन पपीज़ को देख सकता हूँ। तो शॉपकीपर हंसते हुए कहता है बिल्कुल। तो वो अपने जो उसके काम करती थी, अपने काम वाली से, मतलब अब जो उनके काम करती थी, तो अपनी वर्कर से कहता है कि आप पपीज़ को ले आइए। तो वो 4-5 पपी खेलते हंसते खेलते उसके साथ साथ चले आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पीछे एक पपी धीरे धीरे चलता हुआ आता है। तो वो बच्चा उस शॉपकीपर से कहता है ये कौन सा पपी है। तो वो शॉपकीपर कहता है कि उस पपी के बचपन से ही उसके जो हिप बोन था वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए उसका एक पैर लंगड़ा है और वो धीरे धीरे चलता है। तो कहता है कि इस पपी को क्या मैं ले जा सकता हूँ। तो वो कहता है, शॉपकीपर कहता है नहीं, वो पपी को आप नहीं ले जा सकते, आप इनमें से कोई पपी देख लो। तो वो कहता है नहीं, मुझे वही वाला पपी चाहिए और मुझे वो वाला पपी चाहिए और मेरे पास अभी तो केवल $5 है और मैं धीरे धीरे करके हर महीने आपको $5 करके उसकी पूरी कीमत दूंगा, जो नॉर्मल पपीज़ की है वही पूरी कीमत दूंगा। तो शॉपकीपर कहता है नहीं, अभी भी आप उस पपी के केयर करने लायक नहीं हो। कहता है मैं आपको धीरे धीरे, तो बच्चा कहता है कि मैं आपको धीरे धीरे करके सारी कीमत चुका दूंगा उस पपी की। कहते हैं नहीं, वो पपी और पपी की तरह उछल कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, आपके साथ खेल नहीं सकता, आपके साथ मतलब आपके साथ खेल नहीं सकता। तो शॉपकीपर कहता है पर मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। लेकिन शॉपकीपर कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि आप उसका ध्यान रख सकते हो, मुझे नहीं लगता आप उसके सच में आप उसके लायक हो, और आप इनमें से कोई और पपी देख लो। तो शॉपकीपर, तो बच्चा थोड़ा सा पीछे हटता है 2 कदम और अपना पैर खोल के दिखाता है। तो उसका एक पैर मेटल का होता है। शॉपकीपर चौंक जाता है कि ये क्या है। तो कहता है मेरा एक पैर मेटल का है और इस पपी का भी एक पैर नहीं है। तो मुझे भी कोई वो नहीं चाहिए, मुझे भी कोई वो पपी नहीं चाहिए जो दौड़े खेले कूदे या जिसके पीछे मैं दौड़ के भाग सकूं। मुझे भी इसी के जैसा चाहिए, ताकि दोनों लोग एक दूसरे को समझ सके और दोनों लोग एक दूसरे से खेल सके और दोनों लोग ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट बने। तब शॉपकीपर हंसते हंसते उस पपी को उसको ले जाने देता है और कोई पैसा नहीं लेता। इस स्टोरी का क्या मोटो है इस टॉपिक से, तो वो मैं बता कनेक्शन जोड़ता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक अपना उठाते हैं, बी पेशेंट विद काम। देखिए हर बंदे में कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट होता है, ठीक है। कभी कभी जो हमारी नॉर्मल सी लाइफ चल रही होती है, नॉर्मल से लाइफ चल रही होती है, उस लाइफ में हमें लगता है कि हमारी वैल्यू नहीं है, हम कुछ करने लायक नहीं बने। हमारे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिससे दुनिया में हम दिखा सके। हम एक बहुत ही ऑर्डिनरी से पीपल है, कभी कभी हमें लाइफ में ऐसा लगने लगता है और इसके कारण हम इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें लगता है हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, मतलब जीरो रिस्पॉन्स देते हैं वो अपनी लाइफ को, ज़ीरो ध्यान देते हैं अपनी लाइफ को, और अपनी लाइफ में कुल मिला के अपने आप को हीरो से लेकर ज़ीरो के सफ़र में ले जाते हैं। और सच्ची बता रहा हूँ मैं, सच्ची बता रहा हूँ, सच ऐसे लोग ना सच में ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कि उनमें कोई टैलेंट नहीं होता, ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने टैलेंट को ठीक से पहचान नहीं पा रहे होते। क्योंकि जो सही व्यक्ति सही समय में आपके लिए बना है ना, ऊपर वाला ज़रूर उसको भेजता है। अब दूसरा टॉपिक वही जो उठाते हैं कि राइट टाइम राइट पीपल ऑलवेज चूज यू। भगवान जी ने, गॉड ने, खुदा ने, वाहेगुरु ने सबके लिए, जीसस क्राइस्ट ने सबके लिए कोई ना कोई राइट पर्सन बना के रखा हुआ है, जो सही समय में आने पे आपके साथ ज़रूर जाएगा और उसी के साथ आपकी वाइफ मैच करेगी। कभी कभी थोड़ी देर होती है उस बंदे को आने में, कभी कभी देर लगती है अपने राइट करियर को चूज़ करने में, कभी कभी देर लगती है अपने अंदर के टैलेंट को चूज़ करने में, कभी कभी देर लगती है अपने अंदर के राइट डिसीजन लेने में, कभी कभी देर ज़रूर हो सकती है अपने अंदर की स्पेशलिटी को जानने में और उसको पहचान के आगे बढ़ाने में। कभी कभी देर हो सकती है आपके लिए जो राइट पर्सन है वो देर से आ सकता है, लेकिन ऑलवेज कम, हमेशा, लेकिन आता ज़रूर है। देर हो सकती है लेकिन आएगा ज़रूर।
ऐसा कोई नहीं होता जिसके लिए नहीं बना। अब अगर शॉपकीपर उस पपी को ये समझ के अपनी दुकान में ना लाता कि कभी ना कभी इसके लिए कोई ना कोई आएगा खरीदने वाला, तो वो खरीदने वाला यही सोच कि इसके लिए कभी कोई इसको कभी कोई खरीद नहीं सकता, लंगड़ा सा पपी है, ये बड़ा भी होगा तो कौन ही इसको खरीदेगा, यही सोच के अगर वो उसको ना लाता तो वो तो शायद किसी सड़क में पड़ा होता, मर जाता। लेकिन शॉपकीपर ने ऐसा नहीं किया। शॉपकीपर ने उस समय पेशेंस रखा, वो उस पपी को लाया और पपी के साथ रखा, खेला कूदा, और इसने माइंड में ये सोच लिया कि कोई नहीं भी ले जाएगा तो मैं पाल लूँगा इसको, क्योंकि उसकी तो दुकान थी। तो अगर सारे पपी को बेच देते, एक पपी को खुद भी पाल देता तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। लेकिन उसने अपना प्रॉफिट छोड़ के उस पपी के लिए ध्यान दिया कि इस पपी को अगर मैं नहीं पालता तो कौन पालेगा। तो वो लंगड़े पपी को भी उसने संभाल के रखा, उसको खाना दिया, सब चीज़ दिया। और एक दिन ऐसा आया कि वो चाइल्ड वो चाइल्ड जिसका खुद एक पैर मेटल वाला पैर था, वो एक दिन आया और उसने सारे पपी को छोड़ के केवल वो इस पपी को चुना जो उसके तरह ही एक पैर था नहीं, और उसके तरह ही उसके वाइब मैच करते, उसी के तरह ही वो दोनों धीरे धीरे चलते, धीरे धीरे खेलते और धीरे धीरे आपस में साथ रहते, और शायद दोनों लोग एक दूसरे को समझ पाते। तो शॉपकीपर ने उस समय वहाँ पर पेशेंस रखा, वहाँ पे काम रहा। वो चाहे उसने ये सोच लिया कि नहीं, कोई नहीं खरीद के ले जाएगा तो मैं तो हूँ ही खरीदने वाला, तो उसने उस समय उसको खरीद के रखा। और एक दिन सच में ऐसा आया कि उसको खरीदने वाला कोई ना कोई बच्चा आया और उसको खरीद के लेके गया। तो हर पर्सन की वैल्यू है। अगर वो सोचा होता इस कुत्ते की, इस पपी की कोई वैल्यू नहीं, तो शायद वो नहीं लाता और पपी भी इतना बड़ा ना हो पाता, और ना ही उस बच्चे के साथ कोई वाइब मैच करने वाला मिलता। लेकिन ये जो समय का चक्र था, ये जो एक हुआ ना कि राइट टाइम राइट पीपल आया आपको ले जाने के लिए, वो चीज़ पर बिलीव रखना चाहिए था, और वो बिलीव रखा शॉपकीपर ने। तो मेरे भाई उस शॉपकीपर की तरह बनो, अपने आप को कम मत आंको, अपने आप को किसी चीज़ से कम मत समझो। सही समय आने में सही चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। ये वादा है आपका, ये वादा है आपसे। हम पे भरोसा ना रखो, भगवान पे भरोसा रखो, कोई ना कोई आएगा उस बच्चे की तरह। जैसे वो पपी को लेके गया, आपको भी अपने राइट समय में राइट चीज़ें जो भी राइट चीज़ें आप डिज़र्व, राइट समय में राइट जो भी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलेगी। तो सब्र तो रख मेरी जान, सब मिलेगा, परेशान ना होना। और थर्ड जो हमारा टॉपिक था कि जब मिल जाए तो अपना कांग्रेट्स करना ना भूलना, क्योंकि लाइफ में जब आप इतना स्ट्रगल फेज झेलते हो, जब आखिरी में आपको वो चीज़ मिल जाती है तो अपने आपको कांग्रेट्स करना ना भूलना। बाकी तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बाय।